गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, हमने आपको जो चैप्टर पढ़ा रहे थे वो था हमारा टिकट एल्बम। अब उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू रखते हैं और आगे पढ़ते हैं। उसमें क्या बताया था कि नागराजन की जो बहन थी, कौन थी वो? कामाक्षी थी। और वह राजप्पा के पास में आई और उसने क्या कहा? भैया शहर गए हैं। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। किसने कही थी ये बात? नागराजन की बहन कामाक्षी ने। किससे कही थी? राजप्पा से। राजप्पा को हाँ कहने में हैंकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? किसने कही थी? कामाक्षी ने। किससे? राजप्पा से। सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया। बड़े से क्या हुआ? बड़े से क्या मतलब हुआ? किसने कही ये वाली बात? राजप्पा ने नागराजन की बहन कामाक्षी से कही थी। देखिए बच्चों, जब ये क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये भी एक क्वेश्चन होते हैं, किसने किससे कहा, तो उनमें आप ये जवाब दे सकते हैं। आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। किसने कही थी ये वाली बात? राजप्पा ने। किससे? कामाक्षी से। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा, यानी कि ढूंढने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। किसने निकाली? किसने ढूंढ लिया? राजप्पा ने। किसकी अलमारी की चाबी? नागराजन की। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। इन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया, यानी कि छुपा लिया, और दराज को बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा। कौन भागा? राजप्पा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका यानी कि देखा। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। कौन आया? अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने नागराजन का एल्बम खो गया? हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भेड़ दिया यानी कि बंद कर दिया, और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया, यानी कि उसको फिर से रख दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। किस चीज़ को? एल्बम को। रात में खाना नहीं खाया। पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था, यानी कि डरावना हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर लेटा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। अप्पू ने किससे पूछा? राजप्पा से पूछा कि कल तुम क्या नागराजन के घर गए थे? राजप्पा की सांसें जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था। कामाक्षी कौन थी? नागराजन की बहन। देखिए, यहाँ से आप निशान लगाएंगे, ये आपके एक क्वेश्चन का आंसर है। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। उसने कहा था कि केवल तुम ही उसके घर गए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगेंगे। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें, अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही काम करते थे।
कौन काम करते थे? नागराजन के जो पिताजी थे वो कहाँ काम करते थे? डीएसपी के दफ्तर में। बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अगर उन्होंने बोल दिया तो क्या होगी? पुलिस उसके पास आ जाएगी। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। देखिए कि मुहावरा है ना, आग में घी डालना। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। किवाड़ यानी कि दरवाज़ा बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। सांकल जानते हो? कुंदी। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। भीतर सांकल लगी थी। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ तेज़ हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाज़ा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा, जो यानी कि पीछे का जो दरवाज़ा था वहाँ पर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफ़ी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? अब ये राजप्पा कह रहा है नागराजन से, कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर कर आ गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में था उसका एल्बम। लो, यह रहा मेरा एल्बम। अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों दे रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार। किसने कही थी? नागराजन ने राजप्पा से। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला उसका एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था और उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले। इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो। लेकर चले जाओ, जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो। मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। ठीक है।
नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। देखिए, ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आप सबको समझ में आ गया होगा। और यह जो अपना जो चैप्टर है, इसके राइटर कौन है, लेखक कौन है, सुंदरा राम स्वामी। और देखिए, ये एक तमिल से इसका हिंदी अनुवाद किया गया है। किसने किया है? सुमित अय्यर ने। इतना चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूँगी। प्लीज़ अपनी कॉपी में हिंदी की जो नोटबुक है उसमें नीट एंड क्लीन वर्क करना। उसके अंदर आप मात्राओं का और अनुस्वारों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ओके, थैंक यू।